हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि राइटिंग को कैसे सुधारें। अगर किसी का राइटिंग अच्छा नहीं है और उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसे एक अलग सी चिंता रहती है कि मेरा राइटिंग तो अच्छा नहीं है, बेशक मुझे नॉलेज है। तो कई बार ऐसा भी होता है, नॉलेज के साथ साथ राइटिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो राइटिंग से जज करता है और राइटिंग के आधार पर उसे मार्क्स देता है। जैसा उसका राइटिंग है, अगर उसे राइटिंग अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छे मार्क्स देगा वो। तो फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो यही होता है, अगर आप पहले कुछ अपना पहला पेज और बीच में सभी जगह राइटिंग अच्छा लिख रहे हैं तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो किस प्रकार हम अपना राइटिंग सुधार सकते हैं अगर अभी भी राइटिंग अच्छा नहीं है? 2022 के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, डेट शीट भी आ चुकी है, तो अभी लगभग 3 महीने हैं। तो हमें कैसे सुधारना है अपना राइटिंग? सबसे पहली चीज़, राइटिंग जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। अहम भूमिका राइटिंग की रहती है। कैसे रहती है जी? क्योंकि कई बार एग्जामिनर राइटिंग के आधार पर हमें जज करता है और हमें अच्छे मार्क्स देता है। तो अहम भूमिका राइटिंग की होती है। दूसरा, जैसे हम बात करें तो क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लाइंस बना रखी हैं, ये क्यों बना रखी हैं? हमें छोटे पर आपने देखा होगा कि इंग्लिश की कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है। क्यों कराई जाती है इंग्लिश की कॉपी प्रोवाइड? कि उससे हमारा राइटिंग अच्छा हो। तो किस प्रकार अच्छा हो, तो हम बताते हैं किस प्रकार अच्छा होता है इंग्लिश की कॉपी से राइटिंग। उसमें हमें 4 लाइंस दी गई होती हैं। तो क्यों दी गई होती हैं? इनमें लिख के हम कुछ बताएं। सबसे पहली बात, हमें अपना राइटिंग अच्छा करना है तो बराबर लिखना है। जैसे हमने इतना बड़ा यहाँ लिखा, इतना बड़ा यहाँ, जैसे हमने लिखा एवरीडे, तो EVERYDAY। तो हमने क्या ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है यहाँ से और यहाँ तक बराबर जानी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए और ये बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमें इंग्लिश की कॉपी दी जाती है। तो कैसे? देखिए, यहाँ देखिए, इन दोनों में हमें लिखना होता है। जैसे हमने लिखा अनामिका, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा अनामिका, देखिए यहाँ इतना बराबर आया, यहाँ से इस चीज़ को बराबर लेके चलना है। अनामिका क्या बराबर लेके चलना है, पता चल गया? ये बीच वाली जो चीज़ है हमें एकदम सेम रखनी है, इसकी दूरी जो है, इसलिए हमें इंग्लिश की कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है कि ये जो दूरी चल रही है, ये बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ नेशनल, NATIONAL, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये और ये तीनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल हिंदी में रूल फॉलो होता है। कैसा होता है कि जैसे हमने यहाँ पहले से लिख रखा है, देखिए सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा यहाँ देशभक्त, देशभक्त, किस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो हम डंडा खींच रहे हैं ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पे इतना सा भी डंडा खींच रहे हैं ये भी एकदम सीधा होना चाहिए। मात्रा ऐसी लगा रहे हैं तो पूरे राइटिंग में, हैंड राइटिंग में ऐसी मात्रा होनी चाहिए। और ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये भी हमें सीधा रखना है, सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल एकदम। ये भी सीधा, यहाँ से इसे भी बना रहे हैं तो भी सीधा, इसे लिख रहे हैं तो सीधा, और इस प्रकार की इसकी गोलाई भी बना रहे हैं तो बिल्कुल गोलाई की तरह, और ऊपर से इसे खींच रहे हैं तो ऐसे नीचे या टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमारा राइटिंग बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, अब जैसे हम लिख के बताएं, दूसरे नंबर, बराबर लिखना है और बराबर दूरी पर लिखना है, समान दूरी रखनी है हमें। जैसे यहाँ हमने लिखा ये देशभक्त महात्मा गांधी, महात्मा
इतनी दूरी हमने यहाँ ली, अब इतनी ही दूरी हमें यहाँ लेनी है। ये किससे आएगा? प्रैक्टिस से। महात्मा गांधी। देखिए यहाँ थोड़ा ये जो नीचे निकल गया, ये इतना पूरा बराबर होना चाहिए, और ये जो मात्रा बेकार सी हो गई है ये एकदम गोलाई में ऐसी होनी चाहिए। हो जाएगा, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अभी बहुत टाइम है। जैसे यहाँ लिखा, अनामिका एक सुंदर लड़की है। ये जो दूरी है, ये दूरी, ये दूरी, ये समान होनी चाहिए, और बिल्कुल लिखने का तरीका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और बराबर लिखा होना चाहिए। जैसे अनामिका इज आ ब्यूटीफुल, ये नहीं निकलना चाहिए बस, ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ से भी ध्यान रखना है। जैसे अब हमें हिंदी की कॉपी मिलेगी बोर्ड्स एग्जाम में, तो हमें हिंदी में ही इंग्लिश का भी लिखना है। तो कैसे लिखना है? जैसे हमें हिंदी की लाइन ये मिल रही है, तो बिल्कुल बीच का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा हमने अनामिका। ज़रूरी नहीं है कि आप मिला मिला के लिखें कर्सिव की तरह, आप अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। अनामिका is a beautiful गर्ल। ध्यान क्या रखना है हमें वही चीज़ का ध्यान रखना है पूरा, कि ये जो चीज़ है और ये चीज़ समान, ये और ये यहाँ से समान, ये और ये समान चलनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए, ये और ये एकदम समान रहनी चाहिए। और ये भी हम लिख रहे हैं तो नीचे से भी एकदम समान, ऊपर से भी एकदम समान, मात्रा भी सही, ये नीचे से एक जैसा, यहाँ से भी एक जैसा, और ये सब चीज़ें सीधी, ये नीचे से भी अच्छा और ऊपर वाला ये भी सीधा, और हमारा अक्षर भी एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे हमने लिखा ता, देखिए ये टेढ़ा हो रहा है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने हिंदी में लिया, मुस्कान मेरी बहन है। ये दूरी समान एकदम, ये डिस्टेंस एकदम समान होना चाहिए, और ये डंडा बिल्कुल सीधा, और ये जो बना रहे हैं हम ये भी एकदम सीधा होना चाहिए, ये सब सीधे होने चाहिए। आपका राइटिंग एकदम अच्छा हो जाएगा। अब बात करें कि पेन भी एक अहम भूमिका निभाता है मेरे हिसाब से, कि हम पेन कैसा ले रहे हैं। पेन अगर हम कैसा भी लें, जेल ले लें या ले लें बॉल ले लें, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि पेन को हमें बोर्ड्स एग्ज़ाम में पुरानी पेन को लेके जाना है। पुरानी पेन को क्यों लेके जाना है? क्योंकि पुरानी पेन को इसलिए लेके जाना है, जो हम सोचते हैं कि हम तो नई पेन लेके जाएंगे, बोर्ड्स में पहली बार जा रहे हैं, पहले से ही पेन लेके रख लेते हैं कि 4 पेन लेके रख लेते हैं नई, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि नई पेन से जो है लिखने में, राइटिंग में बहुत समस्या आती है। सबसे पहली बार अगर आप पेन को चला रहे हैं तो उससे हमारा राइटिंग अच्छा नहीं आता। आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर कोई चली हुई पेन है और उसमें इंक कम है, सब भरी हुई आती है, उसे चलाइए, 2 दिन चलाइए, थोड़ी कम हो जाए, और उस पेन को आप बोर्ड्स एग्ज़ाम में यूज कीजिए, आपका राइटिंग एकदम सही आएगा। बताया था मैंने, एकदम चला हुआ पेन लेना चाहिए, बिल्कुल नए पेन का यूज़ हम नहीं करेंगे। अक्षरों की प्रैक्टिस करते रहें, आ बना के देखते रहें,
माँ बना के देखते रहें, भा बना के देख रहे हैं, चा, सा, रा, या को सबसे ध्यान रखना है, या को ऐसे बनाना है। बहुत से ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, नहीं, या को ऐसे, था को ऐसे, माँ को ऐसे, ना, या। ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बिल्कुल राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज की वीडियो में यहाँ तक इतना ही काफ़ी है, आगे बात करेंगे। जय हिंद।